आज इस टॉपिक में बात करेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री, नया चैप्टर है बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड होती है? सरफेस फिनोमिना, जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सरफेस पर फॉर एग्जांपल अगर मान लो इंक गिर गई तो इंक को सुखाना टेबल पर, एक तो है कि आप पेपर डाल दो तो पूरा पेपर ही नीला हो जाएगा, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट। या फिर यह करो, चौक घुमा दो, चौक घुमाओगे तो भी पूरी इंक साफ हो जाएगी। अब चौक को तोड़ना, चौक अंदर से सफ़ेद ऊपर से नीली, यानी जो इंक थी वो कहाँ पे आई आपके पास? सरफेस पर। दिस सरफेस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। बेट जिस पे जो चीज़ चिपकती है, बेंट जो चीज़ चिपकी मतलब इंक। इंक का मतलब क्या होगा? एडजॉर्बेट। चौक क्या होगा? एडजॉर्बेंट। कई बच्चे सर्दियों में नहीं नहाते, जेल लगाते चल जाते। अब जेल क्या करता है? इट एडजॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ग्लिसरीन होता है इसके अंदर, ठीक। इट एडजॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो बाल ऊपर से क्या रहेगा आपका? सफ़ेद, और नीचे से क्या रहेगा आपका? सूखा। तो जो बाल है, जो आपका बाल, वो तो हो गया एडजॉर्बेंट, और जो जेल हो गया वो क्या हो गया आपका? एडजॉर्बेट। शैम्पू करके पूरा जेल निकाल दो, डी एडजॉर्प्शन। कोई चीज़ बाहर निकलती है तो क्या बोलते हैं उसे? डी एडजॉर्प्शन। अगर दोनों फिनोमेना एक साथ हो गए, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। इस चैप्टर में एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो जो मैं पॉइंट्स बोलूँ उसको हिंदी में ध्यान रखना आपको। इंग्लिश अपन कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, तो हिंदी में ध्यान रखें इस चीज़ को। इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश। डेफिनेशंस पूछी जाती है एक एक नंबर की, जो पूछी जाती है उस पर मैं मार्क लगाऊंगा। समझाने में पूरा चैप्टर समझाऊंगा, लेकिन जो काम की चीज़ है, जो बोर्ड में आनी है, जो डेफिनेशंस आपको पढ़नी है वो मार्किंग करूंगा पूरी में। देखिए आप कॉपी पेन ले लें, ठीक। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में फर्स्ट एडजॉर्प्शन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एट द सरफेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्स इज नोन एज व्हाट? एडजॉर्प्शन। सरफेस पे जो भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है सब्सटेंस की, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो, इज नोन एज एडजॉर्प्शन। कोल्ड ड्रिंक में CO2, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें चलेगी उसके अंदर। CO2 जा भी रही है अंदर, ऊपर भी है, दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। अब देखिए एडजॉर्बेट, सब्सटेंस, सॉलिड, गैस, लिक्विड जो भी एडजॉर्ब होगा ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्बेट। और जिस चीज पे ये फिनोमिना चलता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो ये टर्म्स पता होनी चाहिए, हम आपसे नहीं पूछेंगे, फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे। एक्टिवेटेड चारकोल, PTPD, सिलिका जेल, जो भी बताया था मैंने, Al2,3 स्टार्च, ये सबके आपके एडजॉर्बेंट, जिस पे फिनोमिना चलेगा। जो डेफिनेशंस पूछी जाती है फिर बोल रहा हूँ वही मार्क करूंगा। NCERT पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, 3 नंबर का चैप्टर है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2-3 डिफरेंस पूछे जाते हैं, थ्योरी पता होनी चाहिए, हिंदी में पता है तो भी आप फोड़ के आ जाओगे पेपर, टेंशन ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को मार्किंग करनी है आपको, उसी को पढ़ना है बस। ऐसा नहीं कि सारा का सारा रटने बैठ जाओ, ये तो सब पढ़ेंगे, पूरी दुनिया पढ़ रही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दुनिया एंड एलन? तो ये डिफरेंस शो करना है हम लोग कि एलन के अंदर क्या डिफरेंस है। पेपर यहीं से आएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल। एब्जॉर्प्शन, जब कोई चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द, जैसे इंक पेपर पे आई थी पूरी, उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सॉर्प्शन यानी दो प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज व्हाट? सॉर्प्शन। ये डिक्शनरी बन रही है अभी, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बात की बात, पहले आप देख ले। ये देखिए एडजॉर्प्शन सरफेस पर, एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट, दोनों चला गया, क्या कहलाएगा आपका? एब्जॉर्प्शन। सर पे चंपी कराओ बढ़िया, तेल ऊपर भी, पोर्स के अंदर भी, आपकी स्किन के अंदर भी, दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। कोल्ड ड्रिंक में CO2 ऊपर भी अंदर भी, दैट इज नोन एज व्हाट? सॉर्प्शन। समझ में आ रहा बच्चों डायग्राम से? तो ये तो डिफरेंसेस हुए, ठीक। दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। इट इन्वॉल्व हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस, और ये थ्रू आउट द सरफेस, पूरा बॉडी, फर्स्ट डिफरेंस। फिर इट इज सरफेस फिनोमिना, इट इज थ्रू आउट द बॉडी मटेरियल, काम की बात। दूसरा डिफरेंस, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस। तीसरा डिफरेंस, 3 डिफरेंस काफी है। इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग, स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर
इट इज अकर एट कौन सी रेट, यूनिफॉर्म रेट। तो कोई से भी 3 डिफरेंस ध्यान रख लें आप, तो ये इजी पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये 3 डिफरेंस बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, पहला क्वेश्चन, ठीक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। वाई का तो मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वाई भी आता है, तो वाई को कैसे पहचानते हैं, खड़ा खड़ा आंसर आएगा, पहले आप डेफिनेशन पढ़े। हम बात कर रहे थे एड्सॉर्प्शन की, वाटर CaCl2 पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, सिलिका जल में जाएगा तो एड्सॉर्प्शन, अमोनिया वाटर पे जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, चारकोल लेगा तो एड्सॉर्प्शन, इंक के अंदर जो पानी होगा वो एब्जॉर्प्शन, इंक जो होगी वो क्या होगा, एड्सॉर्प्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है रिगार्डिंग एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, दैट इज द फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा 2020 में भी आया था, बहुत बार आया। 3 डिफरेंस ध्यान रखो, 3 नंबर क्वेश्चन बनता है, मोटे मोटे 3 डिफरेंस। वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये अनस्पेसिफिक होते हैं, ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। इसको मिला के एक पॉइंट बना ले, भी कर दें इसको। एनसीईआरटी में तो सारा छपा हुआ ही है, मैंने भी छाप दिया, लेकिन याद रखना है जो आप याद ले सकते हो 2021 के पेपर में, वहाँ पे याद भी रहना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी लो, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी हाई। ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है, बहुत सिंपल। ये हो गया आपका सी, और ये एक बना लेंगे डी, इट फॉर्म्स मल्टीमोलिकुलर लेयर, इट फॉर्म्स अ यूनिमोलिकुलर लेयर। और लास्ट ये इस पर ग्राफ बन जाते हैं, तो हमारे तो 3 पॉइंट तो तैयार है बॉस। 3 नंबर क्वेश्चन 3 पॉइंट लिखो आप, तो खत्म, पूरा थोड़ा रटने की जरूरत है आपको। ये काम की चीज है जिससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। यहाँ विद टेम्परेचर घटता है, यहाँ पे पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये इस पर ग्राफ पूछ लेते हैं आपसे, ग्राफ कैसे पूछेंगे बताएंगे आपको। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। समझ में आ गया बच्चों, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके ऊपर, बहुत सिंपल। व्हाट इज, नो वाई, ठीक, बहुत सिंपल चैप्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज दीज आर द एक्सोथर्मिक फिनोमिना। तो टेम्परेचर घटेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि एड्सॉर्प्शन कब बढ़ेगा, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन प्रेशर, एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी, जो हमने आपको समझाया था, सॉल्यूशन में भी समझाया था कि नेगेटिव हो तो टेम्परेचर घटाओ, पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ। तो ये देखिए आप, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद टेम्परेचर बिकॉज एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रेगुलर डिक्रीज विद टेम्परेचर, बट केमिकल एड्सॉर्प्शन जो हमने पॉइंट बताया था अभी आपको, ये ग्राफ, 2 ग्राफ आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर। इसमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा बच्चों, पूछेगा ये ग्राफ जो है वो किसका है, ये ग्राफ किसका है, फिजिकल का, ये ग्राफ किसका, केमिकल का। ग्राफ बताने के लिए नहीं आएगा आपके पास, सिंपल पूछेगा बेटा ये ग्राफ बताओ। तो टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है फिजिकल, टेम्परेचर के साथ पहले बढ़ता है फिर घटता है, मतलब कौन सा, केमिकल। सिर्फ आपको तो ये लिख के आना होगा फिजिकल है ये केमिकल है, ग्राफ मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द ग्राफ। कहानियां नहीं पढ़नी इसमें आपको, समझ में आ गया आपको, बहुत सिंपल। आगे देखेंगे आप, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आया था फ्रेंडलुच। फ्रेंडलुच ने ये बोला ग्राफ खींचा x/m और p के बीच में, प्रेशर के बीच में, जस्ट लाइक ए हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो बोलता है बिल्कुल वैसा वैसा, m इज प्रोपोर्शनल टू p, मास इज प्रोपोर्शनल टू p। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस x/m इज नोन एज व्हाट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये लिखा हुआ हमने सब, ये रहा, x इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, m इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। थ्योरेटिकली क्या होता है, x/m इज प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि मास ऑफ एड्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू p। एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। भूल जाओ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2 कब होती है, जब ठंडी होती है। कब भरोगे, जब प्रेशर हाई होगा। तो CO2 कब भरी जाती है, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वो ध्यान रख लो आप। तो एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब ग्राफ के अलग अलग फेस होते हैं, ये समझाया उसने साइंटिस्ट ने, तो ये बोलेगा आपसे समझाइए अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्वेश्चन समझाइए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है, समझाओ इसको। तो कैसे समझाएंगे, ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1। 1/n की वैल्यू चलती है आपकी 0 से 1 के बीच में, ध्यान रखना। 1/n
जनरली ये चलता है जनरली, और ये मिलता है, ठीक है ना। तो ये इसकी रेंज जो चलती है वो 0 से 1 चलती है, जनरली मिलता क्या आपको 0.1 से कितना 0.5, ये ध्यान रखें। टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये क्वेश्चन बन के आएगी आपके पास। तो लॉग तो चाहिए नहीं हमें। x इज द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, m इज द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, 1/n क्या हो गया आपका स्लोप, ठीक। तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको, सबसे पहले तो ये और ये इक्वेशन फॉर्म, ये 3 चीजें बस, वो कुछ ध्यान नहीं रखना। एट डिफरेंट प्रेशर वो समझाते हैं आपको, ये समझाना होगा आपको वहां पर मेन तो, कि एट जब प्रेशर आपका लो होगा, यानी n की वैल्यू 1, तो 1/n 1 हो गया। स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन, यहां तक आपका ए फेस लीनियर इक्वेशन। एट हाई प्रेशर जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 1/∞ कितना हो गया आपका 0। तो अब ये इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ठीक। तीसरा एट मॉडरेट प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, 1/n पर। ये वाला ग्राफ, ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और ये कौन सा पार्ट आपका सी पार्ट। ये समझाने के लिए आया ग्राफ। तो ग्राफ समझाने के लिए आएगा, बहुत सिंपल सा। एट लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एट हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। कितना ही प्रेशर लगाओ, सैचुरेशन आ गया। आप तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 भरते आओ, एक समय ऐसा आएगा CO2 एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगी। दैट प्रेशर इज नोन एज कौन सा प्रेशर, क्या कहलाएगा आपका सैचुरेटेड प्रेशर। फिर x/m डिपेंड अपॉन 1/n, इस पर डिपेंड करेगा। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ये लॉग का ग्राफ है, स्लोप बताई दिया मैंने आपको, 1/n होता है, ठीक। तो ग्राफ पहचानने के लिए आएगा, फिर कह रहा हूं मैं, बताने के लिए कुछ नहीं आएगा, आपको डिफरेंट फेजेस समझानी होगी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपसे पूछेगा ये बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर्स। तो ग्राफ मिलेगा, तो T1 इज हाई, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा। तो लो टेम्परेचर यानी T3, एयर अंडर द कर्व T3 का ज्यादा, इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा ज्यादा। T3 इज ग्रेटर देन, T3 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन क्या होगा T1। ये लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में ऐसे दे रखा 273, 243, 195, समझ गए। तो यहां टेम्परेचर नहीं देंगे हम, टेम्परेचर लो, एब्जॉर्प्शन हाई, एयर अंडर द कर्व बढ़ जाएगा। तो इट अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये बताना होगा। तो ग्राफ मिलेगा, ये चीज पूछेगा आपसे व्हाट इज द रिलेशन, 1 नंबर क्वेश्चन। ये समझाने के लिए बोलेगा, ABC पॉइंट समझाएंगे हम फ्रेंडलूज के अंदर, और ये 3 पॉइंट समझाएंगे और चुपचाप से घर आ जाएंगे। क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। एक्सप्लेन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलूज, ये पूछेगा आपसे, समझाओ घर जाओ। समझ गए बात को। ये देखिए आप क्या काम आता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस अ वैक्यूम, वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। गैस मास्क जो होती है कोल माइंस में जो जाते हैं, ऊपर चारकोल लगा रहता है मास्क में, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस, CO, CO2 सब एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज यूज टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, बताया था मैंने, बालों में लगाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आपको तो बस ये की पॉइंट ध्यान रखना है, कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, गैस मास्क में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में काम आता है, ठीक है ना। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस में काम आता है, एंड क्रोमेटोग्राफी में। ये आप पी ब्लॉक में पढ़ लोगे, और ये आप पूरा डिटेल में मेटलर्जी में पढ़ लोगे, समझ गए। अब देखिए आप, फिर आता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। एक सिस्टम होता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, इट इज द स्टेट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जिनमें पार्टिकल की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। सॉल्यूशन जो होता है ट्रू, इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम, इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस मतलब हाथ में कोल्ड ड्रिंक लो, कोल्ड क्रीम लो, पानी डाल दो, इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक। और अल्कोहल प्लस पानी, होमोजीनियस सिस्टम, वो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ सॉल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्जन फेस, सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, अंतर इतना सा। तो व्हाट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज ए डिस्पर्जन फेस। ये देखिए आप, इट इज ए सिस्टम डिपेंड अपॉन, इट इज a heterogeneous system of dispersion phase and dispersion medium, discontinuous phase, and the continuous phase in which colloidal particles are present is known as what, dispersion medium,
ये कहलाएगा आपका डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, सिंपल सी चीज, बोलिए कोई दिक्कत। अब आती है आपकी बात, इसको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड ऑन डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन फेस डिस्पर्जन मीडियम 8 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, इंटरेक्शन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, दैट डिफरेंस पूछेगा 1 नंबर का, तो 1 नंबर में क्या पढ़ना बता ही दूंगा। एंड टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन फेस पार्टिकल, तो मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड। तो ये चार्ट हो गया आपका, इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया हमने। इस बेसिस पे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे रिगार्डिंग बोर्ड, तो सबसे पहले ये उठाते हैं हम ऑन द फेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो गैस इन ए लिक्विड क्या बन गया, फोम। अब इमल्शन, ये काम का है, जल काम का, सोल काम का, ये 3 चीजें पूछे जाती हैं। व्हाट इज इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम इज नोन एज इमल्शन, लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज व्हाट, जेल, सॉलिड इन लिक्विड इज नोन एज व्हाट, सोल। अब मीडियम डिपेंड करता है, मीडियम कैसा, मीडियम पानी का तो हाइड्रोसोल, मीडियम बेंजीन का तो बेंजोसोल, मीडियम अल्कोहल का तो एल्कोसोल। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन एल्कोसोल, एरोसोल। मीडियम किस, एरोसोल मतलब मीडियम किसका, एयर का। सोल, सॉलिड लिक्विड पार्टिकल इज नोन एज सोल, लिक्विड सोल, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना क्या, बेसिकली पढ़ना क्या, आपको ये पढ़ना है, मिल्क, हेयर, क्रीम, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, ये उल्टा इज इमल्शन। बटर, चीज, कर्ड, जेलीज, ये पूछूंगा मैं आपसे, बटर क्या है, जेल। 1 नंबर क्वेश्चन अभी दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इंक, पेंट, व्हाट इज दिस, सॉलिड सोल, लिक्विड सोल। व्हाट इज सॉलिड सोल, रूबी ग्लास, जितने भी जेम्स होते हैं, दिस इज नोन एज सॉलिड सोल। एरोसोल, डस्ट, डस्ट स्टॉर्म, सबके सब क्या कहलाएंगे, कौन से सोल, एरोसोल। तो सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया 8 भागों में। दिस इज द सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन। हम पूछेंगे उल्टा, फिर बोल रहा हूं आपको, ये कुछ भी नहीं रटना, ना ये रटना है ना ये रटना है, आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम्पल पूछेंगे, ये एग्जाम्पल है किसका, समझ गए ना। तो मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या कहलाएगा, इमल्शन। पेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, वुड पॉलिश, क्या कहलाएगा आपका, पेंट इज ए सोल, लिक्विड सोल। एंड चीज, जेलीज इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, जेल। ये पूछेंगे हम आपसे, ये नहीं पूछेंगे जेल का एग्जाम्पल बताओ, बच्चा यूं पढ़ जाता है सीधा सीधा। ये टेबल भी एनसीईआरटी में बनी हुई है, ठीक। काम की बात मैंने आपको बता दी, पढ़ना क्या है एग्जाम में, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बेस्ड ऑन मीडियम, जो बोला पानी मीडियम है तो हाइड्रोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल, और एयर है तो एरोसोल। बेस्ड ऑन मीडियम कैसा लिया उसके हिसाब से हमने 4 भागों में बांट दिया इसको। तो ये पूछे डिफाइन द हाइड्रोसोल, डिफाइन द बेंजोसोल, जिसमें मीडियम आपका बेंजीन है बेंजोसोल, मीडियम अल्कोहल है तो एल्कोसोल, सिंपल सी चीज, बोले को दिक्कत। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फेस एंड मीडियम, तो पहला होता है लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक। व्हाट इज फिलिक, सॉल्वेंट लविंग, फिलिक मतलब लविंग, लायो मतलब सॉल्वेंट। एक वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, ठीक। लायो मतलब सॉल्वेंट, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक मतलब हिटिंग। नमक को पानी में डालो घुल जाएगा, लायोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, गोल्ड को पानी में डालो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, हाइड्रोफोबिक। समझ गए। अब लायोफिलिक, लायोफोबिक में और देखिए आप, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ये सॉल्वेंट लविंग है, ये सॉल्वेंट हिटिंग है। एग्जाम्पल ध्यान रखें, स्टार्च, जिलेटिन, गम, प्रोटीन्स इन वाटर इज नोन एज व्हाट, फिलिक। और मेटल एंड मेटल सल्फाइड्स आर लायोफोबिक, सॉल्वेंट हिटिंग। सिंपल सी डेफिनेशन, these are reversible and these are irreversible, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर स्टेबल, दे आर अनस्टेबल, दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब स्टेबलाइजिंग एजेंट वापस वही सोप एंड डिटर्जेंट, जो फिल्म बांध देगा बीच में, ये कहलाएगा आपका लायोफिलिक, ये हो गया लायोफोबिक। बहुत सिंपल सी बात। तो 1 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलिक एंड फोबिक, इतना से लिख के आ जाए काफी आपके लिए। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार ये होता है कि एग्जाम्पल पूछते हैं, मेटल मेटल सल्फाइड आर विच टाइप ऑफ कोलाइड्स,
लायोफोबिक। गम, जिलेटिन, प्रोटीन आर विच टाइप ऑफ कोलाइड्स, क्या कहलाएगा, लायोफिलिक। यूं भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर को इजी करने के लिए, डिपेंड करता है पेपर कितना इजी बन रहा है। डिपेंड अपॉन द डिस्पर्जन फेस, पार्टिकल का फेस। 3 भागों में बांटा हमने, मल्टी, मैक्रो, एसोसिएटेड। तो मल्टी मतलब छोटो छोटो को जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना दिया। हैविंग ए डायमेंशन इक्वल टू कोलोइडल डायमेंशन, मतलब क्या, छोटो छोटो पार्टिकल को जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाया जिसकी डायमेंशन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, उसे बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये सब हो गया आपकी, क्या हो गया, मल्टी। एक बड़ा पार्टिकल को एक सुटेबल मीडियम में घोल के हमने कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना, तब कहलाएगा मैक्रोमोलिक्यूलर। स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोस, ये देखिए मैक्रोमोलिक्यूल को एक सुटेबल सॉल्वेंट में डाला तो एक कोलोइडल साइज का पार्टिकल बन गया, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर। तो यहाँ भी क्वेश्चन नहीं आता, सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ आते हैं। डिफाइन एसोसिएटेड कोलाइड, तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं लो कंसंट्रेशन बट एट हाई कंसंट्रेशन दे बिहेव ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड, दिस आल्सो नोन एज मिशेल। सोप, डिटर्जेंट जो 10th क्लास में पढ़ के आए, दैट इज नोन एज कौन सा कोलाइड कहलाता है, एसोसिएटेड कोलाइड। समझ गए। अब डेफिनेशन पहला तो 2 पार्टिकल जुड़ते हैं इसमें, फिलिक एंड फोबिक। फिलिक फोबिक जब जुड़ जाता है, एग्रीगेशन होता है उसका, तब बन के आता है आपका एसोसिएटेड कोलाइड, इसी को हम बोलते हैं मिशेल। ठीक, अब ये देखिए आप, इसे बोलते हैं सीएमसी। तो जिस कंसंट्रेशन पे ये जुड़ता है फिलिक एंड फोबिक पार्ट, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, फिलिक फोबिक पार्ट जिसमें जुड़ता है उसी को बोलते हैं सीएमसी। और जिस टेम्परेचर पर जुड़ता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो डिफाइन द क्राफ्ट टेम्परेचर, सिंपल सा क्वेश्चन। टेम्परेचर अबव विच मिशेल्स आर फॉर्म इज नोन एज व्हाट, क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड द कंसंट्रेशन अबव विच मिशेल आर फॉर्म इज नोन एज सीएमसी। सीएमसी ऑफ सोप 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3। बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको, जो अंडरलाइन करा सिर्फ ये ध्यान रखना है। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर, डिफाइन सीएमसी। पहचानने के लिए नहीं आएगा, चैप्टर खूब लेंदी है और एक ही नंबर की डेफिनेशन बहुत सारी आ रही है, देखो आप, ठीक है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़नी है। फिर हम आपको 10 साल पेपर देखो आप, 15 से 20 के तो मैं करा के दिखाऊंगा आपको। सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आएंगे, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जो मैं मार्क करा रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़ना होता है एग्जाम टाइम में। खूब लेंदी चैप्टर है, ठीक। अब देखिए आप, ये होता है एसिड क्लोराइड। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट, एक होता है नॉन पोलर पार्ट। ये जो चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक है और ये पोलर पार्ट है हाइड्रोफिलिक। दोनों जब जुड़ते हैं एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इस नोन से कहलाता है आपका एसोसिएटेड कोलाइड, इसी को हम बोलते हैं मिशेल। मिशेल का क्या काम होता है, ठीक। तो हमने पहले तो डिवाइड करा इसे कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। तो ये आपके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में फिर काम आने वाली चीज। वापिस देखिए आप, तो इसमें अगर ये जो पार्ट जुड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज का पार्ट जुड़ा, अमोनियम आयन जुड़ा, तो बोलते हैं कैटायनिक, ठीक है ना। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ नहीं पूछेगा तो कहाँ पूछेगा आपसे, एवरीडे लाइफ में पूछेगा। क्लीन एक्शन ऑफ सोप यहाँ नहीं पूछेगा तो एवरीडे लाइफ में पूछेगा। 2 चैप्टर में है ये चीज, ध्यान रखना एज इट इज, ठीक। तो ये वहाँ का अनसोल्ड क्वेश्चन है, वहाँ समझा कुछ भी नहीं रखा, बोल रखा है यू हैव रेड इन चैप्टर नंबर 5 इन क्लास 12, वहीं समझ लो आप, वहीं से लेके आएगा। तो जिसके अंदर कैटायनिक पार्ट जुड़ा होगा उसे बोलते हैं कैटायनिक, ठीक। जो टूटने पर कैटायन देते हैं आपको उसे बोलते हैं कैटायनिक, ठीक। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट में आपका कैटायन होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक पार्ट में अगर एनायन आ गया, सल्फोनिक आयन, तो बोलते हैं एनायनिक। ये देखिए आप, सल्फोनिक आयन, एसीटेट आयन, ये सब एनायनिक, ये सारे सल्फोनिक, दीज आर नोन एज व्हाट, एनायनिक। और जो ईस्टर बना लेते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, नो चार्ज, उसे बोलते हैं नॉन आयनिक। तो मुझे तो एग्जाम्पल चाहिए बस, एग्जाम्पल। तो जिसके अंदर सब्सटेंस विच गिव एनायन एक्ट एज ए सर्फेक्टेंट, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एनायनिक। जनरली सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड मिलेंगे आपको जनरली, ठीक, बहुत अच्छे रहते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं डिटर्जेंट। ये तो साबुन हो गया, सोप डू नॉट वर्क इन ए हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट वर्क इन ए हार्ड वाटर, इसलिए आप सल्फोनिक एसिड ध्यान रखें। जिसके अंदर आयोनाइज नहीं होता और न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलते हैं, उसी को बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं हम, नॉन आयनिक।
जनरली आपको मिलेंगे सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों जुड़ जाएंगे। ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन इज नोन एज व्हाट, नॉन आयनिक। अब देखिए क्लीन एक्शन ऑफ सोप कैसे काम करता है, बहुत सिंपल। तो आप यूं समझे, ये पेन है, पेन के जो ये टिप है ये पोलर पार्ट, ये टेल जो है वो नॉन पोलर पार्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका पोलर, ये हो गया नॉन पोलर, ये हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक। आपने कमीज को बाल्टी में डाला, सर्फ हिलाया, पहले सर्फ डाला, हिलाया, कमीज डाली, तो बाल्टी देखो 5 मिनट बाद काली हो जाती है। तो सर्फ कैसे काम कर रहा है वो समझाना आपको। फिर बोल रहा हूं मैं, ये यहां नहीं पूछेगा तो वहां पूछेगा। कहां पूछेगा आपसे? एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर वहां पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो ये हो गया पोलर पार्ट, ये हो गया नॉन पोलर पार्ट, पोलर नॉन पोलर। तो जैसे आप पानी में डालोगे पोलर पार्ट सर्फ का, वो पानी में जुड़ जाएगा ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एंड नॉन पोलर पार्ट इज अवे फ्रॉम द पानी। तो ऐसे रहेगा, देखिए आप, पोलर पार्ट तो सारा पानी में रहेगा, नॉन पोलर पार्ट का रहेगा आपका शुरुआत में ऐसे रहेगा, देखिए आप, पानी तो नॉन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, और ये टेल ऊपर की तरफ। शुरुआत में सर्फ ऐसे रहता है। अब जो ग्रीस लगा हुआ है क्लॉथ के ऊपर, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर को बोलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को बोलता है। तो जैसे आपने सर्फ डाला, उसे हिलाया, आपने टेम्परेचर दिया जिसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। जब शेक किया आपने तो कंसंट्रेशन आई CMC। तो ये नॉन पोलर पार्ट, मान लो ये जो बैंड है मेरा, इसको समझ लो ये डर्ट है, इसको ढूंढेगा, इस पर चिपक जाएगा, सच दैट ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, सच दैट इट डिसॉल्व इन इट चेन में ले लेगा। चेन में लेके यह करेगा, खींच के बाहर की तरफ फेंक देगा। तो पोलर पार्ट तो क्या रहेगा, पानी की तरफ, नॉन पोलर पार्ट करेगा ग्रीस की तरफ। ग्रीस को अपनी चेन में लेगा, चेन में लेके खींच के कहाँ फेंकेगा, पानी की तरफ। दिस इज द क्लीन एक्शन ऑफ सोप। तो मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सच दैट इट बाइंड विद grease, oil, dirt and dissolve in its end and pull it away towards the water through कौन सा पार्ट, पोलर पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। दिस इज द क्लीन एक्शन ऑफ सोप। बहुत सिंपल। देखिए आप, सोप मॉलिक्यूल होता है, मिशल बनाते हैं पहले तो, ऑयल ड्रॉपलेंट, तो आसपास घेर लेते हैं उसको, पूरे चक्रव्यूह की तरह पूरा घेर लेते हैं। यहाँ आपके डर्ट पड़ी हुई है, ग्रीस ऑयल पड़ा हुआ है, टेल पार्ट ढूंढेगा ऑटोमेटिक, और जितनी बड़ी टेल उतना अच्छा क्लीन एक्शन। 17 की भी चेन होती है, 19 की भी होती है, सर्फ एक्सेल 21 की चेन, 25 की चेन लगी है आजकल तो, एरियल लिक्विड वॉश है ना, टाइट ले लो, 17 की चेन सस्ता पड़ेगा, एरियल लिक्विड वॉश महंगा पड़ेगा, क्योंकि 25 की चेन, जितनी बड़ी चेन उतना डीप पोर में जाके सफाई करेगा। ये देखिए आप, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरफ रहेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट का रहेगा आपका ब्रिसल की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, सच दैट नेगेटिव चार्ज जो होगा ये ऊपर की तरफ रहेगा, प्रिवेंट देम टू कमिंग इन टुगेदर एंड फॉर्मिंग द व्हाट, एग्रीगेट्स। यानी कि ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट में ये ग्रीस ऑयल डिसॉल्व होगी और ये खींच के बाहर की तरफ फेंक देगा। दिस इज नोन एज क्लीन एक्शन ऑफ क्या, सोप। तो एग्जाम में एक तो ये डायग्राम बना दे, ये डायग्राम बना दे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द क्लीन एक्शन ऑफ सोप। तो आप ये जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो भी अपना काम हो जाता है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होता। इमल्सिफिकेशन कर ही रहा है। हाउ सोप एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, तो भी ये छाप देना। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन, तो भी ये छाप देना। थ्योरी सेम है तीनों की। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन, सेम, समझ गए। हाउ सोप एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, तो भी सेम। व्हाट इज द क्लीन एक्शन ऑफ सोप, तो भी सेम। समझिए क्या। तो बच्चों इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड जिसे हम बोलते हैं बिडिगाक मेथड, एक आता है पेप्टाइजेशन। दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिनपे क्वेश्चन बारी बारी पूछे जाते हैं। बिडिगाक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक टैंक लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, जैसे लाइक ए वेल्डिंग रॉड, जैसे वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग बिल्कुल वैसे ही। तो वेल्डिंग की तरह हम क्या करते हैं, रॉड डाल देते हैं दो, तो सारा का सारा कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो वेपराइज होता है। आसपास बर्फ रहती है, आइस क्यूब रहती है, वो डायग्राम में दिखाऊंगा अभी आपको मैं। उसको ठंडा कर लेता है, यानी तोड़ना प्लस कंडेंसेशन करना, जोड़ना। अगर मान लो सोल ही सारा बाहर निकल गया पेपर्स की फॉर्म में, फिर दिक्कत कर जाएगा।
दिस इज द बेस्ट मेथड यूज इन ए मेडिकल साइंस। जो भी लेजर ऑपरेशंस होते हैं, पथरी का ऑपरेशन होता है वो इसी मेथड से होता है। पथरी को लोकेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ब्रेक करते हैं इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन, थ्रू यूरिन पास करा देते हैं बाय दिस मेथड। तो ये क्या काम आता है? सबसे पहली बात ध्यान रखना चीज, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डिजोल्व बाय एक्वारेजिया, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम प्यूरिफाइड बाय लीचिंग मेथड, साइनाइड प्रोसेस, मेटलर्जी चैप्टर अलग अलग होगा देख लो आप। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम प्रिपेयर्ड बाय बिडिगाक मेथड। तो आपसे ये पूछेगा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, ये नाम लिख के आना होगा। 1 नंबर क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। समझ में आया आपको? क्या करते हैं हम, आर्क लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एन आर्क स्ट्रक बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड अंडर दी वाटर, और जैसे वाटर कूल्ड करेंगे इन आइस बाथ में तो जो वेपराइज होंगे वो कंडेंस हो जाएंगी। तो इसमें हम तीनों चीजें कर लेते हैं, डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन, दोनों मेथड लगाते हैं। ये बता ही दिया मैंने आपको। ये 1 नंबर क्वेश्चन यहीं से बनता है, इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, ये नाम लिखना होता है आपको। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, डायग्राम में और देखेंगे समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रोड लिया हमने, वाटर का KOH सोल्यूशन लिया, जैसे आग प्रोड्यूस करेंगे तो जो भी कोलोइडल सोल है वो पत्थर जो है या पथरी आपके पेट में उसको स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते हैं उसके वेपर्स बन जाते हैं, तुरंत टूटता है इनटू कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल मतलब 1 नैनोमीटर टू कितना 1000 नैनोमीटर। तो जैसे टूटेगा इसको ठंडा हो जाएगा, देखो आसपास क्या रख रखिए मैंने आइस क्यूब, तो उसके वेपर्स बाहर नहीं आएंगे क्योंकि गोल्ड प्लेटिनम बना रहे हो आप, वेपर से अगर उड़ गए तो आप क्या करोगे बैठ के। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड, डायग्राम की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ समझाने के लिए आपको, हमें डायग्राम नहीं चाहिए, ठीक है ना। स्टेट बोर्ड में डायग्राम चाहिए होता है, स्टेट बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पूरे पैराग्राफ के साथ, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड विद सुटेबल डायग्राम। राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। CBSE बोर्ड में 1 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। इन दिस मेथड बोथ डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, प्रिंसिपल। बस इतना सा ध्यान रखना होता है इन CBSE बोर्ड, समझ गए। अब देखिए आप पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन की बात करें, पेप्टाइजेशन जो होता है अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? बहुत सिंपल सी बात, लस्सी को फेंटो, क्या बनेगा? घी, मक्खन। मक्खन जो बना उसे बोलते हैं कोगुलेशन। मक्खन को पिघलाओ, क्या होगा? घी बनेगा। तो लस्सी में से मक्खन बनना इज नोन एज व्हाट? कोगुलेशन। मक्खन से घी बनना इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइजेशन। अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, NCERT लाइन बोलता हूँ, सुनना। द कन्वर्जन ऑफ मक्खन इनटू घी, कन्वर्जन ऑफ freshly prepared PPT into suitable colloidal sole by shaking with suitable dispersion medium, peptiding agent is known as peptidation। 1 नंबर की डेफिनेशन, डिफाइन पेप्टाइजेशन, the process of converting a PPT into colloidal sole by shaking it with suitable dispersion medium is known as, क्या कहलाएगा आपका? पेप्टाइजेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज नोन एज कौन सा एजेंट? पेप्टाइडिंग एजेंट। आप तो डायरेक्ट लिखो ना, इन डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ द पेप्टाइडिंग एजेंट इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइजेशन। 1 नंबर की डेफिनेशन, ठीक। एग्जांपल कोई सा भी देख लें आप, AgI AgNO3 PPT बन गया, ठीक है ना। 1-2 एग्जांपल ध्यान रख ले, ये सबसे अधिक पूछा गया एग्जांपल, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछेगा आपसे 1 लाइन की डेफिनेशन, एग्जांपल तो घर जाओ, सिंपल। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, व्हाट इज डिस्पर्जन मेथड, या उल्टा पूछ लेंगे आपसे कि ये बताओ क्या है, व्हाट फिनोमिना इज नोन एज पेप्टाइजेशन। खत्म बात, सिंपल सी चीज, समझ गए ना। इलेक्ट्रोलाइट उसी का लेते हैं जिसका सॉल्ट बना। ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, नाम सुनो कॉमन आयन। तो कॉमन आयन की वजह से PPT एड्सॉर्ब होती है, आयंस एड्सॉर्ब होते हैं जिसमें रिपल्शन होता है, जस्ट दैट PPT ब्रेकअप हो जाती है इनटू कौन सा सोल? कोलोइडल सोल। ये सब हो क्यों रहा है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, समझ गए। ये तो उसका रीजन हुआ। रीजन हम आपसे नहीं पूछेंगे चैप्टर में, वाई तो है ही नहीं, वाई जहाँ आएगा मैं बता ही दूंगा। यहाँ मेनली चलता है आपका, क्या चलेगा आपका? व्हाट इज पेप्टाइजेशन। वो आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे, NCERT क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन हम क्या करते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करते हैं? एक मेम्ब्रेन लेते हैं, मेड अप ऑफ सेमी पेपर मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन बैग, उसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। उस बैग को सस्पेंडेड करते हैं, यानी रनिंग वाटर में पास कर देते हैं, जो आपकी बॉडी में होता है, किडनी करती है डायलिसिस। वो रनिंग वाटर जैसे पास होगा थ्रू द मेम्ब्रेन, तो सारा इम्प्योर पार्टिकल बाहर, लिविंग बिहाइंड द प्योर कोलोइडल सोल। दिस इज नोन एज व्हाट? क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? डायलिसिस। समझ गए।
तो डायलिसिस में हमने क्या करा कि सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, डायलिसिस। पहला तो एक नंबर की डेफिनेशन, व्हाट इज डायलिसिस। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, कोलोइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ समझा हुआ है। पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन शीट, ये आपकी क्या होती है, कौन सी मेम्ब्रेन है, नेचुरल मेम्ब्रेन। कहाँ पढ़ा था हमने, सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक। इम्प्यूरिटीज सारी पास हो जाती हैं। आप पानी पीते हो ना, किडनी भी तो वही कर रही है, पानी पीते हो, सारे सॉल्ट बाहर करते हैं, तो रनिंग वाटर डालते हैं, पानी जितने ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा डिटॉक्स होगी आपकी बॉडी। वही चीज़ डायलिसिस होती है, सिंपल सी बात। तो थैली ली, थैली के अंदर क्या है, कोलोइडल सोल है, रनिंग वाटर में डाला, जैसे आपको एक्वागार्ड सिस्टम है बिल्कुल वैसे ही रनिंग वाटर पास किया, सारी इम्प्यूरिटीज बाहर, लीविंग बिहाइंड द कोलोइडल सोल। दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, डायलिसिस। तो एक तो प्रिंसिपल चाहिए, एक डेफिनेशन चाहिए, बस वो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं समझ गया। अगर प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं इसको, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होगा, द प्रोसेस स्पीड अप फास्टर बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, कैटायन आयन तुरंत भागना चालू करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। दैट इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक नंबर की डेफिनेशन, सिंपल, एक नंबर क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोडायलिसिस। डिफाइन डायलिसिस, डिफाइन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं। अब फिल्टर पेपर क्या, जो एसी में लगा रहता है, आपके घर में वैक्यूम क्लीनर में लगा रहता है, डीजल की कार में होता है, उसमें एक पेपर नहीं होता, पेपर के अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोर साइज, छलनी लगी होती है वो सारी, मोटे छेद से छोटे छेद तक, घ्यो छानने की छलनी, मैदा छानने की छलनी, बेसन छानने की छलनी, सूजी छानने की छलनी। सबसे कम होता है मैदा पतला, उसको सबसे नीचे रखते हैं, धीरे धीरे सारे पार्टिकल सेपरेट होते हैं। उस फिल्टर पेपर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो स्पेशली फेड डिपेंड अपॉन द पोर्स, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराते हैं। इस फिल्टर पेपर को हम एक कोलोडियम के अंदर सोक कर देते हैं। तो आपसे तो पूछा है व्हाट इज अ कोलोडियम, इट इज अ 4% नाइट्रोसोलुलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल ईथर मिक्सचर इज नोन एज व्हाट, कोलोडियम। ये क्वेश्चन ये बनता है एक नंबर का। इसमें फिल्टर पेपर को जीटीनो कोलोडियम में डालते हैं, और ये तो सिर्फ समझाने के लिए, जिससे क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन अलाउ करता है, और लिविंग बिहाइंड द इम्प्यूरिटीज, छलनी छाल लगा दी हमने। तो जैसे आपका एसी का खोलना डक्ट, एसी खोलोगे ऊपर फिल्टर पेपर मिलेगा, काला काले सैंड पार्टिकल मिलेंगे, हम एसी में बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसा क्या हो रहा है एसी के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी आपको। एसी का काम क्या है, इट इज यूज टू क्रिएट द हाई प्रेशर, कमरे में हाई प्रेशर करता है बाय यूजिंग द कंप्रेसर। मशीन जो ऊपर लग रही है आपके घर में, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, ये आपको पता ही है। अब जैसे घर में प्रेशर हाई करोगे तो सारे डस्ट पार्टिकल एसी की वेंट्स की तरफ जाएंगे। अब एसी में फिल्टर कितना अच्छा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना अच्छा हो रहा है, वो फिल्टर क्या करेगा, 1 नैनोमीटर के पार्टिकल को भी रोक देगा। दैट इज द नैनो टेक्नोलॉजी। इसे जहाँ एसी का रूम होता है प्योर, हम बोलते हैं जूते चप्पल बाहर रखो, डस्ट पार्टिकल बाहर रखो, तो डस्ट पार्टिकल सारे मूव करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू क्या, लो प्रेशर, उसके वेंट्स को ब्लॉक कर देगा। वो ना करे तो आजकल हम फिल्टर पेपर जो डिजाइन करते हैं वो नैनो पार्टिकल को भी रोक लेता है। दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी, बस इतना सा होता है। दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, समझ में आ गया होगा। अल्ट्रा फिल्टर जिस प्रोसेस में सेपरेटिंग करते हैं कोलोइडल बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर इज नोन एज कौन सा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक नंबर की डेफिनेशन, डिफाइन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिंपल। यहां से स्टार्ट कर देंगे, फिल्टर पेपर जो भी हमने बनाया टू अलाउ सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल, ट्रू सॉल्यूशन नॉट सस्पेंडेड सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जरूर ध्यान रखना, डिफाइन द कोलोडियम। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, जेई मेन आईटी तक में आ चुका है, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है ना।